नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार को अब अनलॉक किया जाने वाला है। बिहार में अब लॉकडाउन खत्म हो रहा है। बिहार को अब 9 से लेकर 1 सप्ताह के लिए अनलॉक किया जा सकता है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बस थोड़ी ही देर में इसकी घोषणा करने वाले हैं। तो वहीं इस बार के अनलॉक में कई प्रकार की छूट दी जा रही है, कई प्रकार के पाबंदियों को हटाया जा रहा है। तो इस बार क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा, तो देखिए, इस बार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन नामांकन को लेकर समिति छूट दे सकती है। अब दुकानों को ज्यादा समय तक खोलने की इजाजत दी जा सकती है। अब सभी दुकानों को शाम 4 बजे तक या उसके बाद भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है और इस बार शॉपिंग मॉल को भी खोलने की इजाजत मिल सकती है। तो वहीं अब शादी ब्याह में अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर अब 50 से 100 तक किया जा सकता है। तो वहीं बिहार में पार्क और मैदान बंद ही रहेंगे और नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा और साथ ही इस बार सरकारी ऑफिस के साथ प्राइवेट ऑफिस को भी खोला जा सकता है। तो वहीं वाहनों के परिचालन में भी अब छूट दी जा सकती है। तो बिहार को अब 9 जून से लेकर 1 सप्ताह तक यानी कि 15 जून तक अनलॉक किया जा सकता है। बिहार में अब घर बैठे ऑनलाइन मिल जाएगा जमीन का खतियान, नक्शा और अन्य कागजात। डिजिटल दस्तावेज बनाएगा काम आसान। जी हां, बिहार में जमीन का कागजात लोगों के लिए एक समस्या बनता रहा है और लोगों को अपनी जमीन के दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों में और कर्मचारियों के पीछे चक्कर काटना पड़ता है। तो वहीं उन्हें इस काम के लिए कई बार बिचौलियों की भी जरूरत पड़ती है और कई जगहों पर तो लोगों को मजबूरन अनाप शनाप पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अब बिहार में सरकार इन समस्याओं का मजबूत समाधान लाने जा रही है और जिसकी तैयारी में सरकारी विभाग लगा हुआ है और अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन अपने जमीन का दस्तावेज निकाल सकेंगे। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सभी अंचलों में बन रहे रिकॉर्ड रूम के संचालन की नियमावली तैयार कर रहा है और यह नियमावली अगले महीने तक तैयार हो जाएगी और उसके बाद लोगों को दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि अंचलों में बन रहे रिकॉर्ड रूम में कुल 26 तरह के दस्तावेज रहेंगे जो डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें जमीन का नक्शा, खतियान, रजिस्टर्ड टू आदि शामिल रहेंगे और अभी जमीन का केवल नक्शा ऑनलाइन मिल रहा है और जल्द ही सारे कागजात ऑनलाइन मिलने लगेंगे। बिहार में अब 24 घंटे लगेगा टीका। पटना के 2 सेंटरों पर अभी भी है सुविधा। जी हां, कोरोना महामारी से बचाव के लिए अब राज्य में 24 घंटे वैक्सीनेशन किया जाएगा। नागरिकों को अब तय करना है कि उन्हें टीका कब लेना है। तो वहीं निर्धारित वैक्सीन सेंटर पर शिफ्ट में टीकाकर्मी मौजूद रहेंगे और 24 घंटे में किसी भी समय सभी आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा और राज्य स्वास्थ्य समिति ने ये निर्देश सभी जिलों को जारी कर दिया है और जिलों को कहा गया है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार 24 घंटे कोरोना का टीकाकरण आरंभ करें। तो वहीं पटना शहर में टीकाकरण के लिए 2 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 24 घंटे लगातार टीका दिए जाने की व्यवस्था रहेगी और ये दोनों केंद्र पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और होटल पाटलिपुत्र अशोक हैं, जहां पर सप्ताह के 7 दिन टीकाकरण होगा और हर दिन यहां 3 शिफ्ट में कर्मियों की तैनाती रहेगी। नीतीश कुमार अगले महीने करेंगे 5 स्टेट हाईवे का उद्घाटन। आधा दर्जन सड़क परियोजनाओं का काम है अंतिम चरण में। जी हां, बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार SH 58, 82, 84, 85 और SH 102 का अगले महीने उद्घाटन करेंगे और इनमें 4 सड़क परियोजनाओं का काम लगभग पूरा हो चुका है और SH 85 का काम अंतिम चरण में है और यह महीने भर में पूरा हो जाएगा। इसका निर्माण बिहार स्टेट रोड विकास निगम यानी कि BSR
DCL के माध्यम से 2018 से ही हो रहा है। और कोरोना संकट के दूसरे चरण के तुरंत बाद सड़क निर्माण के मामले में पथ निर्माण विभाग की ये बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। और इसके साथ ही करीब आधा दर्जन सड़क परियोजनाओं का काम इसी साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इससे राज्य में बेहतर आवागमन की सुविधा विकसित होगी और साथ ही आर्थिक गतिविधियों का भी विकास होगा। बिहार में बंद होंगे सभी बालिका गृह और अनाथों के लिए 2022 में तैयार होगा बृहद आश्रय गृह। जी हां, बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद से अभी राज्य भर में चल रही 11 बालिका गृह की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है और हर बालिका गृह में 8 CCTV कैमरा लगाए गए हैं, जिससे गृह की ऑनलाइन निगरानी होती है। और इसके बाद भी बिहार सरकार ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया है कि 2022 तक जिलों में बृहद आश्रय गृह शुरू कर दी जाएगी और जिसका संचालन भी सरकार खुद करेगी। और इसके लिए कैबिनेट से 500 करोड़ स्वीकृति मिली है। तो वहीं पहले चरण में 12 जिलों में बृहद आश्रय गृह की शुरुआत होगी। बिहार में वाटर टेस्टिंग लैब के लिए 1000 पदों पर होगी बहाली। जी हां, राज्य भर में मुख्यमंत्री नल जल योजना एवं अन्य जलापूर्ति योजनाओं के तहत लोगों को टैप से शुद्ध नल का जल पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों को जल जनित बीमारियों से बचाया जा सके। तो ऐसे में जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी के लिए कोरोना काल में PHED ने 1000 पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली करने का निर्णय लिया है ताकि गांव-गांव में नियमित शुद्ध पानी पहुंचा सके। तो वहीं अब साथ ही आयरन, फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में पानी की जांच करने में काफी सहूलियत होगी। रघुवंश बाबू की जयंती पर मांझी ने दिलाई 1 लोटा पानी की याद, लालू परिवार पर बोला हमला। जी हां, पूर्व केंद्र मंत्री और RJD के वरिष्ठ नेता दिवंगत रघुवंश बाबू की कल जयंती थी और रघुवंश बाबू की जयंती पर लालू परिवार के सदस्यों ने भी उन्हें याद किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खुद को रोक नहीं पाए और रघुवंश बाबू की जयंती के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू परिवार पर 1 लोटा पानी की याद दिला दी। दरअसल जीतन राम मांझी ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के उस बयान को लेकर लालू परिवार पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने रघुवंश बाबू को 1 लोटा पानी बताया था। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए पूर्व केंद्र मंत्री और वरिष्ठ समाजवादी नेता रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि दी और जीतन राम मांझी ने लिखा है कि पूर्व केंद्र मंत्री और वरिष्ठ समाजवादी नेता और मनरेगा मैन से पहचाने जाने वाले रघुवंश बाबू की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। लेकिन उनकी जयंती पर आज घड़ियाली आंसू बहाने वालों 1 लोटा पानी की कीमत आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे। सुशील मोदी ने राबड़ी को बताया घरेलू महिला। तो RJD ने भी पूछा कि 50 साल तक PhD होल्डर को CM बनने से किसने रोका। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने 25 जुलाई 1997 को अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था और इसे बेशक 24 साल का समय बीत चुका है, लेकिन बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी इसे नहीं भूले हैं। वे लालू को याद दिलाते रहते हैं कि एक घरेलू महिला को सत्ता की चाबी दी गई थी और एक बार फिर से इसी को लेकर उन्होंने राबड़ी को घरेलू महिला कहा है और जिस पर RJD और लालू की बेटी रोहिणी ने पलटवार किया है। दरअसल राबड़ी के बहाने लालू यादव पर सुशील मोदी ने हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि घरेलू महिला राबड़ी देवी को सीधे मुख्यमंत्री बनवाकर क्या लालू प्रसाद यादव सांसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को दुरुस्त करने की क्रांति कर रहे थे और कहा कि जिसने सत्ता को बेनामी संपत्ति का निर्लज माध्यम बनाकर जेपी की संपूर्ण क्रांतिकार विकृत मॉडल पेश किया, उन्हें संपूर्ण क्रांति दिवस पर ज्ञान देने के बजाय प्रायश्चित करना चाहिए। तो इधर सुशील मोदी के हमले पर अब RJD ने भी पलटवार कर दिया है और RJD राज्य कार्यकारिणी के सदस्य जयंत जिज्ञासु ने कहा कि देश आजाद हुआ 15/8/47 को, लालू जी CM बने 10/3/90 को। तो बीच के 43 वर्षों तक किसी ने रोका था क्या बिहार में किसी PhD पोस्ट डॉक की हुई महिला को CM बनाने से? राबड़ी देवी जी तो 25/7/97 को CM बनी, आजादी के 50 वर्षों बाद, और आते ही बिहार की हर कमिश्नरी में OBC EBC लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल खोला।
तो वहीं सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सुशील मोदी पर निशाना साधा है और रोहिणी ने लिखा है कि आपकी मानसिकता बता रही है कि घरेलू महिला या महिलाओं के प्रति आपकी कैसी ओझी सोच है। जिसको मां बहनों का भी सम्मान करने का संस्कार नहीं, वो नेता तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। और कहा कि महिलाओं के प्रति इसी घिनौनी सोच के कारण डबल इंजन की सरकार ने बालिका गृह कांड को अंजाम दिया। बिहार परिवहन विभाग ने दे दी बड़ी राहत। वाहन चालक अब परमिट के लिए 20 जून तक कर सकेंगे आवेदन। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार परिवहन विभाग ने परमिट के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब बिहार से पश्चिम बंगाल और बिहार से छत्तीसगढ़ के बीच वाहनों के परमिट के लिए अब 20 जून तक आवेदन किया जा सकता है। पहले यह तारीख 30 अप्रैल की थी, पर इसे अब बढ़ाकर 20 जून तक कर दिया गया है। उप परिवहन आयुक्त ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है और इससे अब बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा। बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। मुंबई और गुजरात जाने के लिए 20 ट्रेनों को चलाने का हुआ ऐलान। जी हां, कोरोना काल में ट्रेनों की कमी के कारण मुसीबतों का सामना कर रहे बिहार के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 20 ट्रेनों के फेरों में वृद्धि करने का ऐलान कर दिया है और ये ट्रेनें बिहार से मुंबई, गुजरात, यूपी और एमपी के कई स्टेशनों में जाएंगी। और यात्रियों की जरूरत और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर से इन ट्रेनों की सेवाओं को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब किताबें खरीदने के लिए प्रारंभिक स्कूल के बच्चों को जल्द मिलेगी राशि। जी हां, शिक्षक नियोजन के उलझे पेच के सुलझ जाने के बाद अब राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने अपना ध्यान शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के 2 महीने के बाद भी बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें नहीं होने की समस्या के समाधान पर केंद्रित कर दिया है। और अब राज्य के सरकारी स्कूलों की 1ली से 8वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें खरीदने की राशि देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और 1 करोड़ 68 लाख बच्चे सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में हैं जिन्हें पैसे मिलेंगे। और पिछले साल किताब खरीदने के लिए बच्चों को कुल 534 करोड़ दिए गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि 1ली से लेकर 5वीं तक के हर बच्चे को 250 और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 400 रुपए दिए जा रहे हैं। बिहार में कोरोना और ब्लैक फंगस के बाद अब चमकी बुखार ने मचा दिया है कहर। ये से हुई एक और बच्चे की मौत। जी हां, बिहार में कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस के खतरे के बीच अब चमकी बुखार भी कहर बरपा रही है और राज्य में चमकी बुखार से अब एक और बच्चे की मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने 4 घंटे तक बचाने की कोशिश की मगर सफल नहीं हो सके। आपको बता दें कि अब तक बिहार में 5 बच्चों की चमकी बुखार से मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर है कि अब जदयू नेता ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा और कहा कि देश को नीतीश के नेतृत्व पर है भरोसा। जी हां, बिहार में हाल ही में नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। और टुन्ना पांडे के दिए गए बयान को लेकर गरमाई सियासत जहां अब तक ठंडी भी नहीं हुई थी कि वहीं अब जदयू नेता ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और जदयू नेता और नीतीश के करीबी महेश्वर यादव का कहना है कि देश अब नीतीश को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी हुई है, शिक्षा और चिकित्सा का पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण हो चुका है, सरकारी उपकरणों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है और कोरोना के कारण देश में तबाही मची हुई है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर 6 महीने से सड़क पर है लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में समाजवादी धारा से निकले नीतीश कुमार और तैयार हों तो देश की जनता उनके नेतृत्व पर भरोसा करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कोरोना काल में अच्छा काम नहीं कर पाई है तो अब ऐसे में देश की जनता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। बिहार के इन कर्मचारियों को अब हटाएगी नीतीश कुमार, आदेश जारी। ट्रेनिंग के बाद अब परीक्षा में 10 से कम नंबर आए तो जाएगी नौकरी। जी हां, बड़ी खबर है कि अब नव नियोजित आमीन और प्रखंडों में बनने वाले आधुनिक अभिलेखागारों को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। और अब ट्रेनिंग के बाद ली गई परीक्षा में किसी अमीन को 10% से कम नंबर आएगा तो अब उसकी नौकरी चली जाएगी। और साथ ही जिन जिलों में आधुनिक रिकॉर्ड
रूम बनने में देरी होगी वहां के अधिकारियों को अर्धशासकीय पत्र यानी कि डीओ लेटर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव ने प्रशिक्षण के बाद हुई परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले अमीनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। और विभाग के निदेशक जया सिंह ने बताया है कि 40% से कम अंक लाने वाले अमीनों की संख्या 75 है और अब इन सभी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। और अब 10% से कम अंक लाने वाले अमीनों को नोटिस देकर पद से हटाने की कार्यवाही की जाएगी, उनकी समीक्षा की जा रही है। और इसके साथ ही अब 10 से 40 के बीच अंक लाने वाले अमीनों को बेहतर करने के लिए एक बार और मौका दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट हुआ घोषित। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी 64वीं का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसमें कुल 1454 छात्रों का चयन किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बीपीएससी की इस भर्ती परीक्षा के लिए 4,71,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। और बीपीएससी 64वीं मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बिहार में थम गई कोरोना की रफ्तार, आज मिले हैं सिर्फ 920 नए संक्रमित। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,08,933 सैंपलों की जांच की गई है और जिनमें से मात्र 920 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। और राज्य में 15 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 से भी कम नए संक्रमित मिले हैं।